हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि ये मेरा तीसरा वीडियो है मैथ्स पे। हमने इससे पहले 2 पॉलिनोमियल्स पे वीडियो बना चुके हैं, जिसमें आपने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, फिर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, फिर पॉलिनोमियल कौन से हैं कौन से नहीं। तो अगर वो आपका मिस हो गया हो तो मेरे चैनल पे जाके आप दोनों ये वीडियोस देख सकते हैं। आज पॉलिनोमियल्स पे लास्ट वीडियो होगा जो कि है डिवीजन पे। तो बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले सिंपल डिवीजन देखेंगे। इसमें थोड़ा मैं कोशिश करती हूँ कि थोड़ा टफ वाला ले सके। पहले एक इजी है, सीधा टफ लेंगे तो आपको थोड़ी दिक्कत हो जाए। तो ये है जैसे कि, तो डिवीजन बिल्कुल सिंपल ही है। 4 1 4 5 एक आप सभी लोग जानते हैं। मेन आता है कि ये जो एल्जेब्रिक हमारा वेरिएबल है उसका डिवीजन हम कैसे करें। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे 8 एक्सपोनेंट्स में जैसे मल्टीप्लिकेशन में पावर्स प्लस होते हैं, डिवीजन में पावर्स माइनस होते हैं। तो ये तो अपने 4 1 4 5 किया, और यहाँ पे माइनस साइन है तो माइनस ही रहेगा। y क्या होगा, ऊपर 12 है, नीचे वाला ऊपर जाएगा तो 12 - 8, तो -5, 12 - 8 क्या होता है 4। तो ये इसका आंसर, ये सिंपल वाला डिवीजन है। तो होप सो आपको समझ आया हो। अब अपन थोड़ा मतलब 2-3 वेरिएबल्स वाला करते हैं, फिर ऊपर ट्राइनोमियल वगैरह हो, नीचे मोनोमियल हो। उसमें से मैं आपको आज 5 से 6 एग्जाम्पल्स टोटल वीडियो में बता दूँगी, आपको काफ़ी हद तक समझ आ जाएगा। सॉरी, ये वाला अपन ने पहले भी, इससे पहले मैं आपको थोड़ा सिंपल इससे बता दूँ तो थोड़ा और इजी रहेगा। मैंने सोचा कि ट्राइनोमियल डिवाइड बाय पॉलिनोमियल से थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिंगल मैं आपको बता दूं। जैसे इससे पहले वाला एग्जांपल क्या था, इसमें तो वैसे ही करना है। तो पहले आपको ये ध्यान देना है कि देखिए इसमें होल ब्रैकेट है, फिर पावर। तो जब होल ब्रैकेट होता है फिर पावर होता है ना, तो उसमें हमको पावर सबको देनी पड़ती है। जैसे अभी फिलहाल ही माइनस को आप रहने 2 को भी पावर 5 मिलेगी, तो 2 raised to 5, फिर x 3 है और बाहर 5 है, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई 3 × 5 x raised to 15, y तो 5 निकलेगा। फिर नीचे डिनोमिनेटर में होल ब्रैकेट का स्क्वायर, तो 4 को स्क्वायर मिलेगा, x 5 × 10 होगा। यहाँ गलती कर सकते हैं 25 ना करें, तो वो देखिए इसको ऊपर अच्छे से आपको समझ आता है। x5 2 बार है, x5 × x5। अभी मैंने आपको बताया था कि मल्टीप्लिकेशन में पावर प्लस होती है, तो x raised to 10 हो जाए। अब डायरेक्ट इधर करेंगे 5 × 2 x raised to 10, y 3 × y raised to 6। तो अब 2 raised to 5 42 माइनस है,
16 x का अभी मैंने इधर आपको इससे पहले वाले एग्जांपल में समझाया तो डायरेक्ट लिखेंगे x 15 minus 10 y तो पावर 5 और नीचे 6 तो इसमें आपको नीचे y 6 raised to minus 5 तो अभी बहुत सिंपल है 16 1 जा 16 2 जा तो ये मैं ऊपर लिख देती हूँ इनको फिर साइड में एग्जाम्पल दूसरा कराना है इसलिए तो फिर से मैं थोड़ा इसको ऊपर लिखूँ -2 क्योंकि 16 1 जा 16 2 जा x होगा 5 और y नीचे रहेगा क्योंकि ऊपर लग जाएंगे तो माइनस बनना तो बेटर है अपन इसको नीचे ये आपका आपको समझ आया हो नहीं आया हो तो आप करेक्शन कर सकते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वापस पूरा एक्सप्लेन कर दूंगी कुछ नहीं है सिंपल एक्सपोनेंट्स के रूल आपको याद रखना चाहिए ये होल है तो सबको मिलेगा 3 into 5 15 होता है इधर 5 into 2 10 होता है मैंने आपको समझा भी ये मिस्टेक बच्चे 25 करते हैं तो ऐसा नहीं करना अब हम पूरा डिवीजन पे एक स्टेप आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन है थोड़ी मेरे को जगह मिले इसीलिए मैं इसको ऊपर ही लिख देती हूँ फिर इसको रख दूंगी ये इधर है और नीचे जो है अपन तीनों में बांटना है जैसे मैं बोलूँ कि आपको 10 एप्पल्स है वो 5 में बांटना इसी तरह ये 6x क्यूब अपॉन 6x प्लस 18x स्क्वायर अपॉन 6x माइनस 12x अपॉन 6 ये जैसे हम नॉर्मल करते हैं नॉर्मल भी जब अपन माइनस प्लस अरेंज करते हैं ऐसे सिंगल सिंगल बांटते थे ऐसे तो अभी ये देखो अभी मैंने जो आपको सिंपल डिवीजन सिखाया 6 पर x का क्या होगा आपको बता सकता है यहाँ पे 3 है और नीचे पावर 3 का जब 1 बोलते हैं तो हो जाएगा 3 माइनस 6 1 जा 6 2 जा x का होगा 2 माइनस ये वाली वैल्यू जब ऊपर जाती है तो हमें कहा पावर माइनस होता है 6 1 जा 6 2 जा अब देखो यहाँ आप चाहें तो सिंपल 1 माइनस 1 करके 0 या x का तो ये हो जाएगा x प्लस 2x माइनस 2 आंसर को चेक करें छोटी सी मिस्टेक हो गई आप बता सकते हैं क्या छोटी सी मिस्टेक है even 6 3 होता है 6 3 12 होता है तो यहाँ आएगा 3 तो देखो ये आप लोग को भी एक टिप है देखो कितना है 6 2 तो किसी को भी आ सकता है बच्चों को भी आता है अब मैं करते करते किसी से जल्दबाजी में अगर मिस्टेक कर दूं आप सोचो बस मैथ्स में यही होता है कि अगर आपका माइंड थोड़ा भी इधर उधर गया तो आपको फायदा 10 भी नहीं आपका कुछ और हो जाए तो मैंने मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स की यही मिस्टेक देखी है कि मल्टीप्लिकेशन में जैसे एक मेरा ही नॉन स्टूडेंट है 7 4 से 28 की जगह 7 4 से 32 लिख दिया है होप सो ये वीडियो देख रहा हो तो सुने कि उसने ये मिस्टेक तो यहाँ मैंने क्रॉस चेक में प्रॉपर्ली तो बेटर है कि आप करें चेक एक बार क्योंकि 6 कितना सिंपल है कोई भी सोच सकता है कि इतने हार्ड सम्स कर रहे तो 6 को उधर क्यों नहीं पता होगा क्या तो जल्दबाजी में मिस्टेक हो जाती है तो आपको बहुत ध्यान डिवीजन पे जाते हैं जिसके हम 2 एग्जांपल्स लेंगे तो ये आपको समझ आएगा
अभी ये देखो, ये कंपैरेटिवली थोड़ा सिंपल है। जब भी ऐसे टाइप का डिवीजन होगा ना, और ट्राइनोमियल, फिर ट्राइनोमियल से भी बड़ा 4, जैसे पॉलिनोमियल डिवाइड बाय बाइनोमियल हो सकता है, बाय ट्राइनोमियल हो सकता है। तो ये जब आते हैं ना बोर्ड में ये सम्स, फिर 9th वगैरह में भी जैसे, तो बहुत आपका 8 में बेसिक पढ़ेगा तो आपको इजी पड़ेगा और ये स्कोरिंग होता है। पर जनरली पता नहीं क्यों स्टूडेंट्स इसको छोड़ देते हैं स्टार्ट में। इसमें आपको फोकस ना करना पहला टर्म इधर क्या है x और इधर क्या है x। अब साइड वाले को भी फिलहाल नहीं, अब सोचो x है और मुझे x स्क्वायर बनाना, तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, 2 को 10 बनाना है तो आप क्या करोगे, 2 into 5। उसी तरह x है, x स्क्वायर बनाना है तो आपको इधर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x। फिर आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो x into x, x स्क्वायर। ये जो टर्म है वो ऑटोमेटिकली सॉल्व होगा, -7 into x, -7। अब जब हम बड़ा डिवीजन बचपन में ऐसे सीखे हैं, 56 डिवाइड बाय 2 तो 2 is 4, 5 minus 4 क्या करते हैं 1। उसी तरह इसको माइनस करते, पॉलिनोमियल में जब हम माइनस करते हैं तो साइन क्या हो जाती है, चेंज। कट, ये -3, अब ये -7x नहीं है, किसका बन गया प्लस, -3 + 7 कितना हो गया 4x। ठीक, अब फिर इसमें क्या करते हैं, मैंने देखो पैरेलली रखा है, फिर हम ये नीचे उतार, फिर करते 2 8 जा 16। ठीक है, तो ये नीचे उतारेंगे। अब पहले जैसा इधर है 4x और इधर क्या है x, उसको 4x बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, +4 से। अगर माइनस होता तो -4 से मल्टीप्लाई x 4x, -7 into +4 -28। अब माइनस करना है तो साइन चेंज हो जाएगी, ये प्लस है तो माइनस हो गया, माइनस है तो प्लस हो गया, तो 4x - 4 0, 28 - 28 0 is equals to 0। तो इस वाले सम में रिमाइंडर क्या बचा है 0। ऐसा हर बार जरूरी नहीं है, रिमाइंडर बच सकता है, जैसे इसमें भी 0 बचा, कई बार नहीं भी बचता है। तो इसका अपन का ये आया अपना x + 4 और रिमाइंडर बचा 0। इसको क्या कहते हैं, तो बोल सकता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। 4 चीजें होती है डिवीजन में, डिवाइडेंड, डिवीजर, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। तो होप्स तो आप खुद बताएं, नहीं तो नेक्स्ट वीक में मैं बता दूंगी कि किसको क्वोशिएंट बोलते हैं। ये तो मैं बार बार बोल ही रही हूँ कि रिमाइंडर रिमाइंडर रिमाइंडर। आज के लास्ट होप्स तो आपको डिवीजन समझ आया हो। तो अब आज का टॉपिक का लास्ट सम हम लोग देख लेते हैं। इसमें देखिए 2 वेरिएबल्स वाले, इसलिए मैंने ये लिया c² -7ab + 4b² डिवाइड करेंगे a - 2b से। तो जैसे मैंने उसमें सिखाया था कि इधर आपको क्या टर्म है 3a², ठीक है, और इधर क्या है क्या है 3a², इधर क्या है a। तो a को 3a² बनाने के लिए हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3a से। तो बाकी मैंने कहा कि सेकंड टर्म ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई, तो -2 into 3 -6 a into b a। नेक्स्ट स्टेप क्या है, जो माइनस होता है साइन चेंज हो जाती है, तो ये कट, ये -7 ये +6 होगा माइनस, पर साइन बढ़ेगी तो बड़ा हमारा नेगेटिव है, तो हम नेगेटिव रखेंगे। फिर उतारेंगे टर्म। अब इधर है a, इसको
ए बी बना है, तो आप बोलोगे बी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए बी तो हो जाएगा, पर साइन भी हमको नोट करना है। इधर क्या है माइनस, तो हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा माइनस ए बी फिर माइनस 2b इंटू बी होगा प्लस 2b माइनस करेंगे साइन चेंज कट 4 माइनस 2b तो ये होगा गाइस आपको होप सो मेरा वीडियो पसंद आया हो, थोड़ा आपको डाउट्स क्लियर हुए हो। अगर आप ऑलरेडी सीख रहे हो 5 डाउट्स के लिए, और जो पहले नहीं कहीं पर सीखे फर्स्ट टाइम सीख रहे हो उनको भी मैंने इस हिसाब से बारीकी से समझने की ट्राई की। फिर भी आप चाहें तो आपका वैल्यूएबल फीडबैक दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो थैंक यू। मेरी ये कोशिश रहेगी कि नए से नए टॉपिक्स आपको हर सारे टॉपिक्स इजी में कराती जाऊँ। तो पॉलिनोमियल्स पे मैं 3 वीडियोस दिखाई चुकी हूँ, तो आप जरूर से देखिएगा।